सौरभ शर्मा मामले में ईडी को रिमांड मिल गई है। ईडी को 6 दिन की रिमांड मिली है। सौरभ शर्मा, चेतन और शरद से पूछताछ करेगी अब ईडी और कार में सोना और नकदी को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। इससे पहले लोकायुक्त की रिमांड पे थे और उसके बाद जेल चले गए थे ये तीनों ही आरोपी। भोपाल गोल्ड कैश कांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बढ़िया खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पूछताछ जारी थी और सुनवाई चल रही थी और मामला जो है सुरक्षित रख दिया गया था क्योंकि ईडी पूरे मूड में नजर आ रही थी। रिमांड की डिमांड ईडी ने की थी और ईडी को 6 दिन की रिमांड भी मिल गई है। विवेक, आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से ही आपने एक नजर बनाई हुई है, क्या अपडेट्स मिल रही है? ईडी 7 दिन की रिमांड कर रही थी मुझे लगता है और 6 दिन की रिमांड यहां पर मंजूर हो गई है। बिल्कुल, यदि ईडी की बात करें तो ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी मगर स्पेशल कोर्ट ने 6 दिन की जो रिमांड है वह ईडी को दे दी है। सौरभ, चेतन और शरद से जिस प्रकार से जेल की चार दीवारी के पीछे, सलाखों के पीछे लगातार पूछताछ की जा रही थी और लगातार जो ईडी है वह पूछताछ कर रही थी हर एंगल से, मगर अब जिस प्रकार से स्पेशल कोर्ट ने रिमांड दी है 7 दिन की और 7 दिन के साथ साथ यानी 17 फरवरी को कोर्ट में पेश करना है क्योंकि अभी न्यायिक हिरासत में थे और न्यायिक हिरासत के बाद जब ईडी ने जो रिमांड मांगी थी तो रिमांड 6 दिन की मंजूर हो गई। आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो हलचल है वह तेज हो गई है क्योंकि बस कुछ देर बाद सौरभ, चेतन और शरद को यहां से सीधे जेल ले जाएंगे और जेल के बाद जो ईडी के ऑफिस है वहां ले जाया जाएगा और ईडी के ऑफिस में ही तीनों को रखा जाएगा जहां तीनों से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से बात करें जो कार में मिला सोना और जो नकदी है उसको लेकर लगातार संशय बना हुआ है। जांच एजेंसियों की बात करें तो लोकायुक्त के जो हाथ थे वह खाली दिखाई दिए थे। 6 दिन तक लगातार पूछताछ की गई थी मगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला था। और ईडी की यदि बात करें तो 4 दिन से जेल में ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी मगर उसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, जिसके चलते कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में कल ऐसे खुलासे हुए होंगे जिसकी वजह से ईडी ने तय किया रिमांड की डिमांड करने का। अब जब रिमांड मिल गई है तो कौन से ऐसे मुद्दे, कौन से ऐसे पॉइंटर्स रहे इस पूरे कैश कांड में जिसको लेकर ईडी शिकंजा कस सकती है इन तीनों ही आरोपियों पर? बिल्कुल, यदि तीनों आरोपियों की यदि बात करें, सौरभ, चेतन और शरद की यदि बात करें तो अभी भी रहस्य बना हुआ है कि जो कार में मिला जो सोना है और जो नकदी है वह किसकी है क्योंकि भारी मात्रा में सोना मिला था, करोड़ों रुपए का सोना था। और सोने की यदि बात करें तो जिस प्रकार से सोने में मोहर लगी गई है, विदेशी मोहर लगी गई है, जिस प्रकार से लोकायुक्त के सूत्र बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और दुबई से जो सोना है वह भारत मंगाया गया है। तो इतनी भारी मात्रा में जो सोना बुलाया गया वो किस माध्यम से बुलाया गया है, कैसे बुलाया गया और वो सोना किसका है और वो जो नकदी मिली थी वह किसकी है, इसको लेकर लगातार जैसे एजेंसियां जांच कर रही है। क्योंकि लोकायुक्त की कार्रवाई की बात करें तो 300 से ज़्यादा बेनामी संपत्ति के कागज मिले थे जिसकी लगातार जांच लोकायुक्त कर रही थी मगर उसके बाद उसको जो तीनों जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया था और जेल 17 फरवरी तक के लिए भेजा गया था। लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई की पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रणाली है उस पर तमाम सवाल भी खड़े किए गए। बोला गया कि लोकायुक्त की टीम ने ना तो रिमांड बढ़ाने की यहां पर मांग की और जो खुलासे किए वो भी कोई दिशा देते हुए नजर नहीं आए पूरे मामले को। ऐसे में देखिए अब जब ईडी की रिमांड में आ गया है मामला तो जानकारी ये भी मिल रही है कि आगे आईटी भी रिमांड मांग सकती है। ऐसी भी कोई खबर है क्या? बिल्कुल, यदि बात की जाए लोकायुक्त की तो लोकायुक्त ने अपनी रिमांड में पूछताछ की थी मगर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा था कि 6 दिन की रिमांड के बावजूद भी लोकायुक्त के पास कुछ भी हाथ नहीं लगे थे, बड़े दस्तावेज हाथ नहीं लगे थे। हाँ। तो यह सौरभ और चेतन और शरद की यदि बात करें तो लोकायुक्त की जांच हो गई पूरी या फिर जारी है, वो अलग सवाल खड़े हो रहे हैं। ईडी को 6 दिन की रिमांड मिल गई है, आगे कौन सी जांच एजेंसी की रडार पर सौरभ, शरद और चेतन आने वाले हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक।